Today we'll discuss about arrangement of skeletal muscles for movement of skeleton. यानी कि जो हमारे movement of skeleton है उसके अंदर हमारे skeletal muscles जो हैं उसकी arrangement क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा skeleton muscle है उसके कितने parts हैं। जो हमारा skeletal muscle है उसके बेसिकली 3 parts हैं। सबसे पहले ओरिजिन है हमारे पास, दूसरा इंसर्शन है और तीसरा हमारे पास बेली है। अब इसे हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये इंसर्शन क्या चीज़ है, ओरिजिन और बेली क्या चीज़ है। ओरिजिन मतलब कि हमारे मसल का, स्केलेटल मसल का वो पार्ट जो कि एक फिक्स्ड बोन के साथ अटैच हो, उस हिस्से को हम ओरिजिन कहेंगे। अब जैसे कि देख लें कि ये हमारा एक बाइसेप है। बाइसेप का ये वाला यानी कि हमारे पास जो टेंडन है ये जुड़ा हुआ है स्कैपुला के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्कैपुला के साथ। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमारे रेडियस के साथ जुड़ा हुआ है। ये दूसरा पार्ट, पहला पार्ट ये हमारे स्कैपुला के साथ, जो ये दूसरा पार्ट रेडियस के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हम, इस हिस्से को हम कहेंगे इंसर्शन। क्या कहेंगे? इंसर्शन। और ये जो स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ है इसे कहेंगे ओरिजिन। क्या कहेंगे? ओरिजिन। और ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? बेली। क्या कहेंगे? बेली। तो ये बेसिकली थे हमारे स्केलेटल मसल्स के 3 पार्ट्स। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं कि एक टिश्यू को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तभी तो इनका नाम कनेक्टिव है, मतलब कि ये कुछ जोड़ने का काम करेंगे। उसके अलावा जो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उसकी 2 मज़ीद टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास टेंडन्स और लिगामेंट्स आएँगे। अब इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं कि टेंडन का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर और लिगामेंट का क्या रोल है और ये किस तरह एज अ कनेक्टिव टिश्यू रोल अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिगामेंट की बात कर लेते हैं। लिगामेंट, इनका काम क्या है कि एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करना। ठीक है। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि ये हमारी उंगली है। ठीक है। ये वाला एक बोन का पार्ट है और एक ये वाला बोन का पार्ट है। ये दोनों और एक ही है। ठीक है। ये आपस में जुड़े हुए हैं। किसकी वजह से जुड़े हुए हैं? लिगामेंट की वजह से जुड़े हुए हैं। किसकी वजह से? लिगामेंट की वजह से। और देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी है इसके अंदर। इलास्टिसिटी होने की वजह से ही हम इतना अच्छा इसे मूवमेंट करवा पा रहे हैं। तो इन छोटी-छोटी हड्डियों के दरमियान क्या मिलेगा हमें? लिगामेंट मिलेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास टेंडन्स की। टेंडन्स क्या हैं कि टेंडन्स क्या रोल अदा करते हैं? टेंडन्स एक मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। अब जिस तरह कि हमने पहले देखा कि ये हमारा मसल है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे और ये वाला पार्ट जो पतला सा है, इस हिस्से को हम टेंडन कहेंगे। ये क्या कर रहे हैं कि एक मसल को बोन के साथ अटैच कर रहे हैं। ये देख रहे हैं इस वाले बाइसेप को यहाँ रेडियस के साथ भी अटैच कर रहे हैं, बाइसेप को स्कैपुला के साथ भी अटैच कर रहे हैं। तो इस किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज को हम टेंडन्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ बोन्स की। मूवमेंट्स ऑफ बोन्स, अब हमारी बॉडी के अंदर जो मेजॉरिटी जो मसल्स हैं वो कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। अब ये स्केलेटल मसल कैसे मूवमेंट करवाते हैं बोन्स की, तो उसे देखते हैं। स्केलेटल मसल जो आपको पता है जुड़े हुए होते हैं हमारे, क्या कहते हैं, टेंडन्स की वजह से। ठीक है। ये क्या करते हैं कि जब हमारा मसल यानी कि मसल कॉर्ड्स वगैरह जब यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पुल अप करता है, और जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं, यानी जिस तरह ये देखें, अब ये हमारा बाइसेप है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये बाइसेप ने अब कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अगर ये वाला जो मिसाल के पास हमारे पास रेडियस और अल्ना, ठीक है, जब ये हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रेडियस और अल्ना ये ऊपर की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, और इस वजह से यानी कि हमारे हड्डियों की मूवमेंट होगी। क्या होगी? हड्डियों की मूवमेंट होगी। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 650 मसल्स हैं, 650 स्केलेटल मसल्स हैं जो कि ऑलमोस्ट पेयर की फॉर्म में है। ठीक है। अब ये जो पेयर्स हैं, ये पेयर्स एंटागोनिस्टिकली मतलब कि अपोजिट टू ईच अदर, क्या? अपोजिट टू ईच अदर, मतलब कि अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो दूसरा रिलैक्स होगा। ठीक है। इसकी मिसाल आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये जो हमारे पास बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं ये दोनों आपस में पेयर की फॉर्म में है। अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो हमारा ट्राइसेप है ये रिलैक्स करेगा।
अगर हमारा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइसेप रिलैक्स करेगा, ठीक है। और इसके नतीजे में हमारी जो बोन्स हैं वो मूवमेंट शो करेंगी, हमारी बोन्स क्या करेंगी, मूवमेंट शो करेंगी। अब देख लेते हैं कि हमारा जो बाइसेप अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या, जिससे आपको पहले बताया कि हमारे ये जो बोन्स हैं, ये जो आर्म्स की बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी। अब हमने बात करी थी कि हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में हमारा ट्राइसेप क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। क्या करेगा, रिलैक्स। इसे मजीद हम देखते हैं आगे। यानी कि अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप देखेंगे एक पेयर का। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास बाइसेप है, क्या ये बाइसेप, ठीक है, बाइसेप अभी हमारे पास क्या कहते हैं, रिलैक्स फॉर्म में है, ठीक है। किस फॉर्म में, रिलैक्स फॉर्म में है। और जो हमारे पास ये जो ट्राइसेप है ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है। अब हमारे पास जो बाइसेप ने रिलैक्स करा है और ट्राइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके नतीजे में हमारी जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। अब इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, इस मूवमेंट को हम एक्सटेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब मिसाल के तौर पे पहले इस कंडीशन में था हमारा, यानी कि हमारी एल्बो, क्या हुआ कि हमारे जो बाइसेप है, बाइसेप रिलैक्स हुआ और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उस नतीजे के अंदर हमारे क्या कहते हैं, कौन सी मूवमेंट हुई, एक्सटेंशन मूवमेंट हुई, ठीक है। और इस चीज को किसने करवाया, एक्सटेंसर मसल ने। किस मसल ने, एक्सटेंसर मसल ने। एक्सटेंसर मसल जिसे हम कहेंगे ट्राइसेप। ट्राइसेप हमारे पास एज अ एक्सटेंसर मसल काम कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे अब ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन से हमें दूसरी कंडीशन में जाना है। तो क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे बाइसेप है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जो हमारा ट्राइसेप है रिलैक्स करेगा। बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्राइसेप रिलैक्स होगा। उसकी नतीजे में हमारी जो कोहनी है, हमारा जो बाजू है, वो हमारे क्या कहते हैं, शोल्डर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इस किस्म की जो मूवमेंट है उसे क्या कहेंगे हम, फ्लेक्शन। क्या कहेंगे, फ्लेक्शन। और इसे करवाने वाला मसल जो कि बाइसेप है उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सर मसल कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लेक्सर मसल कहेंगे। अब ये कि जो हमारा बाइसेप है, बाइसेप को एड देते हैं दो और मसल्स, ठीक है। कौन से मसल्स, दो और मसल्स हैं, ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियालिस, ठीक है। ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियालिस, ठीक है। ये दो मसल जो हैं ये हमारे बाइसेप को हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द फ्लेक्शन या फ्लेक्शन मतलब कि फॉरवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। यानी कि जिस तरह ये हमारा बाजू है ये अपने शोल्डर की तरफ मूव कर रहा है। अब ये होते कहाँ हैं, जो हमारे ब्रैकियालिस है ये हमारे बाइसेप के पास मौजूद होता है और ये अटैचमेंट बनाता है अल्ना के पास, ठीक है। यानी अल्ना से ये अटैचमेंट बनाता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे नीचे वाली बोन है इसके साथ अटैचमेंट बना रहा है। कौन बना रहा है, ब्रैकियालिस बना रहा है। और जो दूसरा हमारे पास मसल्स है ब्रैकियोरेडियालिस, ये नाम से जाहिर हो रही है जिसके इसके आखिर में रेडियालिस आ रहा है, रेडियालिस, ठीक है। ये इंसर्शन कर रहा है रेडियस के साथ। ये जो रेडियस बोन है इसके इसके साथ ये वाली रेडियस बोन इसके साथ आगे इंसर्शन कर रहा है। और ये किसके अंदर हेल्प आउट कर रहे हैं हमारे, यानी कि जब फॉरवर्ड मूवमेंट में हमें जब अपना जो बाजू है वो ऊपर लेके आना है, उसके अंदर हमारे बाइसेप के साथ साथ ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियालिस यानी कि हेल्प आउट कर रहे हैं। अब जो बेसिक थोड़ा सा फ़र्क है बाइसेप और ट्राइसेप में ये है कि बाइसेप के दो हमारे पास यानी कि टेंडन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो टेंडन्स मिलेंगे। एक बाइसेप का एक हिस्सा, एक जो सर है यानी कि एक पार्ट है वो ह्यूमेरस के साथ अटैच है। यानी कि इस तरह की दो, यानी मैं आपको और जगह करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मिसाल के तौर पे हमारा एक बाइसेप मसल है, ठीक है। अब यहाँ से ये एक ह्यूमेरस फर्ज कर लें और यहाँ पे स्कैपुला, ठीक है।
अब इसका एक पार्ट जो है ये ह्यूमेरस के साथ अटैच होगा और दूसरा स्कैपुला के साथ, ठीक है। इसी वजह से इसे बाइसेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइसेप, ठीक है। अब जो ट्राइसेप होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे जो कि इसके नीचे वाली साइड पे मौजूद होता है। ट्राइसेप के 2 जो यानी कि हमारे पास टेंडन्स हैं वो हमारे ह्यूमरस के साथ अटैच होंगे और एक वाला जो है वो हमारे यहाँ स्कैपुला के साथ अटैच होगा, ठीक है। ये बेसिकली यानी डिफरेंस था हमारे बाइसेप और ट्राइसेप में। अभी हम इसे गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने आज के टॉपिक में क्या क्या देखा। अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, कि हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल की क्या अरेंजमेंट है जिसकी वजह से हमारा स्केलेटन मूव कर रहा है। उसके अंदर हमने देखा कि हमारा मसल है उसके 3 पार्ट हैं, ओरिजिन, इंसर्शन और बेली। उसे हमने वन बाय वन देखा कि ओरिजिन, इंसर्शन और बेली कहाँ पे है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने टेंडन्स और लिगामेंट्स की बात करी। लिगामेंट्स बोन टू बोन, टेंडन हमारा मसल टू बोन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ बोन के बारे में बात करी, इसके अंदर स्केलेटन मसल का हमने हवाला दिया। 650 हमारे पास स्केलेटन मसल्स हैं, पेयर्स की फॉर्म में हैं और एंटागोनिस्टिक मूव करते हैं। एग्जांपल हमने ली थी हमारे पास एल्बो जॉइंट की, जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की बात करी। बाइसेप्स को फ्लेक्सर मसल्स या फ्लेक्स, इनके इसके नतीजे में होने वाली मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं। ट्राइसेप्स को एक्सटेंसर और इसके नतीजे में होने वाली मूवमेंट को एक्सटेंशन मूवमेंट कहेंगे। अब बाइसेप की एड के लिए ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियलिस भी हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि यानी कि बाइसेप्स के बिलो पाए जाते हैं। ब्रैकियालिस अल्ना के साथ अपनी अटैचमेंट बनाता है, ब्रैकियोरेडियलिस अपने रेडियस के साथ अटैचमेंट बनाता है। अब जो है बाइसेप है, बाइसेप के 2 पार्ट यानी कि टेंडन के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक वाला ह्यूमेरस के साथ और एक स्कैपुला। और जो ट्राइसेप है उसके 2 जो टेंडन हैं वो हमारे ह्यूमेरस और एक वाले स्कैपुला के साथ। ये बेसिकली हमारा आज का था टॉपिक, अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन।